जिनके पास न तो अपना जमीन है न अपना घर, बिहार सरकार के जमीन पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर काट रहे जिंदगी। सभ्य और संपन्न समाज के बीच एक कलंकनुमा बस्ती, जहां न तो शिक्षा है न सभ्यता। जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर है जहां के लोग। और यह चर्चा तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब वक्त चुनाव का हो, जब भावी प्रतिनिधियों की झुंड वंचित लोगों से वोट लेने पहुंचती हो। हम बात कर रहे उन भूमिहीन लोगों का जो कहने को तो भारत के नागरिक हैं, जिन्हें वोट देने का अधिकार तो है पर सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। सवाल तो सरकार और समाज दोनों से बनता है। जब ये लोग अपने शहर के, अपने वार्ड के नागरिक हैं, तो फिर इनके पास रहने को अपना जमीन तक क्यों नहीं है? क्यों इन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है? आखिर क्यों इनके पास अपना कहने को एक घर तक नहीं है, जहां एक ही छत के नीचे ये अपना जीवन गुजर बसर कर सके? आइए देखते हैं पूर्णिया के वार्ड नंबर 36 की ये रिपोर्ट। बिजली न है, घर द्वार न है, जगह जमीन न है, कोई बात के पटिया करके वोट ले लेता है। हम लोग को व्यवस्था नहीं लगाता है, न हर जगह देहात में बाथरूम मिला है, शौचालय, ट्यूबवेल सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला। आप लोग को सरकारी सुविधा के नाम पे कुछ नहीं मिलता? हाँ, हम लोग का घर द्वार कुछ, जगह जमीन कुछ नहीं है, चमन्नी तक नहीं, इंदिरा निवास सगर में कोई मिला, चीज के नहीं, कोई नहीं दिया, उसका नामो निशान तक नहीं दिया है। जो कोई बोलेगा मुखिया इतना ठहरा हुआ है, कोई नहीं दिला सका है। अब नया में एगो चुनते हैं अपना बस्ती सो, एगो अनिल राव पास है नहीं, एगो तार था, किसी के पास घर नहीं है, चाहे कुछ से बच किसी लेता को है, जमीन तार जायदाद काट किसी के को ले नहीं भाग है, गया। समझे? सब सरकारी में कम से कम नहीं कुछ तो 70 साल से रह रहा है। अच्छा, बच्चों का शिक्षा का क्या स्तर है? ये लोग शिक्षा में बच्चा का ये अथी है, देखिए भैया, आंगनबाड़ी में ले जाता है, समझे भैया? बच्चा सुनी को भूखल प्यासल भेज देता है, अब पढ़ाबो नहीं करता है, पढ़ाता भी नहीं है। नहीं पढ़ाता है। खाली हम बताता है कि को हम ये ये कर बेटी देंगे, वो कर देंगे, की पढ़ लीजिए, जीत देता ये है, बाबा जीत ने देता पढ़बे है, कुछ जब बोलने नहीं। को मृत्यु भी जब हो जाता उसके लिए है, देखिए मृत्यु हो जाता है, उसको बोलने भी किताब देते हैं। पेंसिल सब दिया है, उसके लिए भी नहीं देता है, कुछ नहीं देता। कुछ नहीं। का मेरा नाम है शुभ अनिल राम जी, पहले आपका बहुत बहुत आभार हूँ कि आप आलोक न्यूज अपने स्तर से यहाँ पे समाजों का आवाज़ उठाने के लिए आप आए हैं। इससे कम बड़ी बात नहीं मानते हैं, इस चीज़ों का आवाज़ उठाते हैं, ये तक पूर्णिया के लोगों तक आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस पे अमल कौन नेता करते हैं? कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता नहीं अमल करते हैं इस बातों को। सरकार तो हर एक योजना लिख के दिए हैं, पशु हार दिए हैं महिला को, गर्भवती महिला को, बेटी कन्या के लिए 3,000 के 30,000 रुपया दिए थे, बेटी को विवाह कराइए, तो उनके लिए भी पैसा दिया जाए। क्या ये सिर्फ घोषणा है कि दिया भी जाता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। किसी से भी आप गरीब आदमी से पूछ सकते हैं, अगर कुछ मिला हो तो जूता खोल के मारिए हमको। अभी सरकार हमको अन्यथा फंड में रुपया दे चाहे ना दे, हम गरीबों को बेटी के लिए उद्धार के लिए हम अपने निजी फंड से, मेरा अपना खुद का पैसा 30,000 रुपया देंगे बेटी को शादी कराने के लिए। अगर कोई मृत्यु हो जाता है उसका दाह संस्कार के लिए हम अपने निजी, अपना कमाया हुआ खुद का पैसा 3,000 रुपया दाह संस्कार के लिए भी देंगे। और सरकारी कोई भी लाभ लेने के लिए हम ऊपर से लेकर नीचे तक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कल भी हमने 2 आदमी का एक हजार रुपया का पेपर बनवा के, हाफी टिकट बनवा के मजिस्ट्रेट को दिए, माननीय जानकी देवी को। लेकिन जानकी देवी ने बोला हमको इस पे साइन नहीं करना है, आप जाइए सरकार के पास, जाइए डीएम के पास। हमने डीएम को आवेदन लिख के दे दिए हैं। अब डीएम महोदय इस पर निर्णय करे कि हमको लाइन की यहाँ पर उपलब्ध करे चाहे ना करे, यहाँ गरीब अंधकार में मरे चाहे जैसे भी रहना, उनके प्रति अब हम छोड़ दिए हैं। कि वोट के टाइम सब वादा किया जाता है, सभी नेता लोग कि आप हमें जिताएं, आपका सदन तक हम बात करेंगे, आपका लोकसभा तक बात करेंगे, भूमिहीन के लिए हम जमीन के लिए आवाज़ उठाएंगे कि सबका इंदिरा आवास पक्का मिले, घर जल योजना सब मिले। लेकिन सर जमीन पर कुछ नहीं। अगर पूरे पूर्णिया में एक महादलित टोला में घर के आप निरीक्षण कीजिए, अगर किसी को इंदिरा आवास मिला हो, किसी का घर में नल जल मिला हो, किसी को ट्यूबवेल मिला हो, किसी को बाथरूम मिला हो, तो हमको आप हमारे नाम से एगो FIR दर्ज करवाइए, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। बोलिए
आपके मीडियम के माध्यम से बोल रहे हैं, अगर जरा से भी शर्म बचा हो यहाँ के जनप्रतिनिधि को, समाज सेवी को इस चीज पे पहल करे। और इस बार तो अच्छी बात है, इस बार तो लोग जनता को वोट देने के लिए मेयर को चुना है। और इस बार तो हम सरकार माननीय नीतीश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस बार खरीद बिक्री का हटा दिया है। जैसे बकरा बिकते हैं ना, खस्सी, वो खेला बंद हो गया है। वो खेला बंद हो गया है। अब जनता तय करेगी मेयर किसको बनाए, और वार्ड पार्षद को अच्छा वार्ड पार्षद जो हर हमेशा आपको समाज के लिए क्या रख सकते हैं। क्या बताइए? हम अपील यही करना चाहते हैं, इस बार मतदान करें सोच समझ के करें, अपने विजन वाला को करें कि आपके बीच में जो विजन लाते हैं उनको मतदान करें। ये नहीं करें कि अनिल राम को ही मतदान करें, जो आपके वार्ड में अच्छा बेहतर समाज के लिए और हर हमेशा लड़ाई लड़े उस से स्वार्थ हट के से। और अभी काम करें। हमने 2019 में सारे महादलित टोला ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख के दिए हैं, डीएम को लिख के दिए हैं कि हम लोग बाबू भूमिहीन जमीन दिया जाए। हम लोग बाजार समिति में रहते हैं ना, बाल बच्चा पढ़ लिख सकता है, हाई करता है हर हमेशा। अरे सब चोर है क्या, सब चुहार है क्या है? ये तो खाली कुछ नहीं, वोट लेने के समय में लोग दलित का चरण धोकर पी जाते हैं बस। नाम अनिल कुमार राम, स्वर्गीय पिता का महंत राम, गुलाबबाग हरिजन टोला। इस बार वार्ड पार्षद के पद से हम नामांकन दर्ज किए हुए। अगर जनता को अच्छा लगे तो हमें मतदान करें, अन्यथा पैसा पर वोट लेके दीजिए। ये तो यही हाल होगा, जो आपको सब दिन ठगा है वही ठगते रहेगा। किस वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 36। रहने की दिक्कत है, क्या चीज का दिक्कत रहेगा? जाते हैं पैसा भी देते हैं, बोलता है लाइन नहीं मिलेगा, बिजली नहीं देंगे हरिजन टोला में। काहे बिजली क्यों नहीं दे रहा है? आपको कारण तो बताया सरकारी जमीन में रहता है, इसीलिए आपको वैल्यू नहीं है। कल खुना बस लेकिन आप लोग तो वोट तो देते हैं, सब चीज देते हैं कि वोट देते हर हैं। चीज है हमारा से सबूत, हर चीज। सरकारी जमीन पे रहने वालों को लाइट का कनेक्शन अधिकार नहीं नहीं है दिया। लाइट जलाने का और जीने का। गरीब के बच्चा समस्या यही है कि 3 महीना जो है ना हम लोग नर्क में जो है सो डूबे रहते हैं, कोई घूर के देखने वाला नहीं है। हाँ, अब जो है सो पानी में हिल के, गंदा पानी है, पानी में हिल के आना है जाना है, यही सब है। और वोट मांगने के लिए वोट मांगने आते हैं, बाद बाकी मांग के चले जाते हैं। है कि हाँ ठीक है, इसका देखेंगे, पहले आप वोट गिराइए, फिर बाद में जो है सो इसका काम कर देंगे। मतलब हर बार आप लोग से वोट ले लिया जाता है और काम कुछ नहीं होता। हाँ, वोट ले लिया जाता है, बाद बाकी कुछ नहीं होता। सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। क्या नाम हुआ अपना? ओम प्रकाश झा। बातचीत सब वोट लेने के लिए जमते हैं, हम करने का कोई नहीं है। सरकारी सुविधा में क्या सब मिलता है आप लोग को? क्या है, जब तो लोग रह रहे हैं देख रहे हैं, आज कोई नहीं करेगा तो हम लोग भी नहीं करेंगे किसी को। यहाँ तो पानी इतना लगा हुआ रहता है कि हम लोग को चलने फिरने में बहुत कठिनाई होता है। और सुविधा के नाम पे क्या सब मिल रहा है? कुछ नहीं, सुविधा क्या मिलता है? कुछ नहीं। आप सब भूमिहीन? हाँ, भूमिहीन है हम लोग। अब वोट तो दीजिएगा। हाँ, वोट तो देंगे। तो वोटिंग के लिए आप लोग का सारा चीज अपडेट हो जाता है। हाँ, और सुविधा, सरकारी सुविधा मिलता है? कुछ नहीं, जिसको वोट दीजिए एक बार जीत करके जाता है, फिर झांकने नहीं आता है। सुविधा के नाम पे तो यही कहा जाता है कि आप लोग के पास जमीन ही नहीं है, जमीन का कागज दीजिए, उसके बाद बिजली का कनेक्शन मिलेगा, उसके बाद ये अगर मिलेगा। कुछ भी आता है फंड, जैसे शौचालय है या कुछ आया, तो बोलता है पहले जमीन का कागज लाइए, तो जमीन का कागज हम लोग कहाँ से लाएंगे? जमीन ही नहीं है तो मतलब जमीन है नहीं, तो मतलब कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलता। कोई सरकारी सुविधा हम लोग को नहीं मिलता है। वोट डालने के लिए आप लोग नागरिक हैं यहाँ के, और उसके बाद फिर नागरिक का कोई लाभ नहीं मिलता है।
अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल।